नमस्कार। विज्ञान की किताबें पढ़ते समय विटामिन के वो लंबे चौड़े रासायनिक नाम और उनसे होने वाली बीमारियों को रटना सच में बहुत उबाऊ काम लगता है ना? लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। हम कुछ ऐसी मजेदार और अचूक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके बाद ये मुश्किल लगने वाले नाम दिमाग में ऐसे छप जाएंगे कि भूलना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस पूरे विषय पर महारत हासिल करने के लिए हमने 3 बहुत ही स्पष्ट पड़ाव तय किए हैं। सबसे पहले एक ऐसा मास्टर ट्रिक जो कई विटामिनों को एक झटके में कवर करेगा। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स परिवार से निपटने के कुछ मजेदार तरीके, और आखिर में रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर याद रखने के कुछ बहुत ही व्यावहारिक शॉर्टकट्स। तो सीधे चलते हैं हमारे पहले और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, विटामिन और रोगों को याद रखने का मास्टर ट्रिक। स्क्रीन पर जो लाइन है उसे एक जादुई मंत्र की तरह देखिए। रेत था एक काफी, रवे सारे वर। सुनने में किसी पुरानी पहेली जैसा लगता है ना, लेकिन सच मानिए, बस इस एक लाइन को एक लय में बोलने की आदत डाल लेने से बहुत बड़ा काम आसान हो जाता है। इसी एक वाक्य के अंदर 6 सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये कोड काम कैसे करता है। पहले शब्द रेत को लेते हैं। रेत का रे सीधा इशारा करता है रेटिनॉल की तरफ, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब इसके नतीजे कराते हैं, यानी कोड का हिस्सा रवे। रवे का र बताता है रतौंधी बीमारी के बारे में। बिल्कुल इसी तरह था से बनता है विटामिन B1 यानी थाइमीन, और रवे के वे से जुड़ता है वेरी वेरी रोग। है ना कमाल का पैटर्न? अक्षर दर अक्षर सीधा मिलान। इस डिकोडिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कोड का अगला शब्द है एक। यहाँ ए का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी हमारा विटामिन सी। और कोड के दूसरे हिस्से सारे के सा से बीमारी का नाम याद आता है, स्कर्वी। अब एक के क पर आते हैं, जो है कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी। और सारे के रे से क्या बनेगा? बिल्कुल सही, रिकेट्स बीमारी। बस इस लय को पकड़ना है और नाम खुद ब खुद याद आते जाएंगे। और इस मास्टर ट्रिक का आखिरी हिस्सा विटामिन ई और के लिए है। कोड का शब्द है काफी। फा से दिमाग में तुरंत आना चाहिए टेकोफेरोल, जो विटामिन ई है, और वर के व से इसकी कमी से होने वाला रोग वंध्यता यानी बांझपन जुड़ जाता है। आखिर में बचता है फी, जिससे बनता है फिलोक्विनोन यानी विटामिन के, और वर का र हमें याद दिलाता है कि इसमें रक्त का थक्का न बनना एक मुख्य समस्या है। इस तरह एक सिंपल सी लाइन रटने के भारी भरकम काम को बिल्कुल आसान बना देती है। खैर, अब बात करते हैं एक ऐसे परिवार की जो थोड़ा सा जटिल है। हमारा दूसरा पड़ाव, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ट्रिक्स। क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, इसलिए यहाँ हमें थोड़ी अलग और मजेदार रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम शब्दों की ध्वनियों के साथ खेलेंगे। जैसे विटामिन B3 का नाम है पेंटेथोनिक अम्ल, और इसकी कमी से पैरों में जलन होती है। बस शुरुआती अक्षर को पकड़ लीजिए, प से पेंटेथोनिक और प से पैरों में जलन, एकदम सीधा कनेक्शन। इसी तरह विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है, जिसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। यहाँ भी वही ट्रिक काम आती है, ब से बायोटिन और ब से बाल झड़ना, बिना किसी कंफ्यूजन के सीधी और सटीक बात। और कभी-कभी एक छोटी सी अटपटी कहानी भी बहुत काम आती है। विटामिन B5 का नाम नियासिन है और इससे पेलाग्रा रोग होता है। इसे याद रखने के लिए बस एक छोटा सा वाक्य सोचिए, निया पागल हो गई। यहाँ निया शब्द नियासिन को दर्शाता है और पागल शब्द पेलाग्रा को। ये थोड़ा मजाकिया जरूर लग सकता है, लेकिन सच यही है कि इस तरह के हल्के फुल्के मानसिक चित्र बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। अब विटामिन B12 को ही ले लीजिए। इसका नाम साइनोकोबालमिन इतना लंबा है कि पहली बार में जुबान ही लड़खड़ा जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिंट छिपा है। बीच के शब्द कोबाल पर ध्यान दीजिए। ये सीधे तौर पर कोबाल्ट धातु का नाम है, और जीव विज्ञान में हम जानते हैं कि कोबाल्ट का काम खून बनाने से जुड़ा है। तो अगर इसकी कमी होगी तो सीधा मतलब है कि एनीमिया या खून की कमी होगी। बस उस एक रूट वर्ड को पहचानना है। तो चलिए अब अपनी चर्चा के तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर मुड़ते हैं, जहां हम याद रखने के कुछ और भी मजेदार और व्यवहारिक तरीकों पर बात करेंगे।
कभी-कभी हमें किताबों से बाहर निकलकर अपने रोजमर्रा के अनुभवों का सहारा लेना चाहिए। विटामिन सी और डी का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। विटामिन सी सुनते ही दिमाग में तुरंत खट्टेपन का स्वाद आना चाहिए, जैसे नींबू या संतरा। और विटामिन डी के लिए किसी रासायनिक नाम की नहीं, बल्कि सीधे धूप की तस्वीर याद आनी चाहिए। ये हमारे पर्यावरण और स्वाद से जुड़े इतने गहरे ट्रिगर हैं कि कोई चाहकर भी इन्हें भूल नहीं सकता। और ये वाली ट्रिक तो सच में कमाल की है। विटामिन के लिए अंग्रेजी के अक्षर के की आवाज को हिंदी के शब्द कटना से जोड़कर देखिए। जब भी हाथ पैर कटता है तो शरीर को खून रोकने के लिए क्या चाहिए? रक्त का थक्का जमना। तो सीधा सा फॉर्मूला है, के से कटना और कटने पर थक्का जमना जरूरी है। बस हो गया याद कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। और हाँ, कभी-कभी तो जीव विज्ञान खुद ही जवाब चीख-चीख कर बता रहा होता है। विटामिन ए का उदाहरण ले। ये आंखों के लिए जरूरी है, ये तो सबको पता है। अब हमारी आंख के एक बहुत अहम हिस्से का नाम है रेटिना। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जरा दोनों शब्दों को मिलाइए, रेटिना और रेटिनॉल। ये दोनों आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग करके याद रखना ही मुश्किल है। तो इस मजेदार सफर को खत्म करने से पहले एक छोटी सी मानसिक चुनौती लेते हैं। सोचिए जरा, हमारे उस मास्टर कोड में सा अक्षर से कौन सी बीमारी का नाम छिपा था, और वो कौन सा विटामिन है जो सीधे रेटिना शब्द से जुड़ा है। जरा दिमाग पर जोर डालिए। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स जटिल विज्ञान को बोझ नहीं, बल्कि एक दिलचस्प खेल बना देती हैं। तो अगली बार कोई भी भारी भरकम वैज्ञानिक नाम सामने आए तो बस ये सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सा गुप्त कोड छिपा हो सकता है। आज के लिए इस चर्चा में इतना ही।